नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। भास्कर एक्सप्लेनर को लगभग 8 लाख कार्मिकों के सवालों के सीएमओ से और वित्त विभाग से मिले जवाबों पर हम विस्तार से बात करेंगे। PFRDA ने राज्य सरकार को NPS का 39,000 करोड़ लौटाने से इनकार कर दिया है, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी। जो कार्मिक या कर्मचारी NPS या OPS के दायरे में है, उनको इस स्कीम का लाभ कब से मिलेगा, इन सारे सवालों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, सरकार बदली तो क्या ये स्कीम बंद हो जाएगी। ऐसे सवाल जो कि 8 लाख कर्मचारियों के जहन में चल रहे थे, इन सवालों का जवाब भास्कर एक्सप्लेनर ने वित्त विभाग और सीएमओ के माध्यम से प्राप्त किए हैं। अब हम इन सवालों के जवाबों पर विस्तार से बात करते हैं। जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा की थी और इससे कर्मचारियों में उत्साह तो है ही, लेकिन कई तरह की आशंका और सवाल भी हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि PFRDA से जब नई पेंशन स्कीम के तहत जमा हुए लगभग 39,000 करोड़ रुपए वापस मांगे तो इनकार कर दिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं होगी। क्या केंद्र सरकार इसमें कोई रोड़ा तो नहीं अटका देगी। अगर सरकार बदल गई तो क्या ये स्कीम बंद हो जाएगी। मार्च से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के अनेक सवाल हैं जिनके जवाब हमारे सामने हैं। भास्कर ने ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ से लिया है। पहले करीब 100 कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की और उनके सवालों की लिस्टिंग की और फिर सीएमओ एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनके सवाल के जवाब जाने। करीब 4.5 लाख नए और कुल 8 लाख के करीब कर्मचारियों से जुड़े इन सवालों के जो जवाब हैं, उनका सीएमओ ऑफिस से क्या जवाब मिला है, हम उन पर एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम पहले सवाल को लेते हैं। जो कर्मचारी NPS या OPS के दायरे में हैं, उनको स्कीम का लाभ कब से मिलेगा। तो इसका जो आंसर मिला है वो है ज्वाइन करने की तारीख से ही पेंशन स्कीम शुरू मानी जाएगी। यानी सरकार ने 19 मई 2022 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के सारे प्रावधान इसमें लागू कर दिए हैं। ऐसे में जो लोग नए लोग जो भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े हैं, उनको नियुक्ति की तारीख से इस स्कीम का लाभ मिलेगा। यानी कि इसमें कोई कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। और फिर दूसरा हम सवाल इसी में है, अगर नई सरकार आई तो क्या OPS फिर से बंद कर सकती है। तो इसका जो जवाब मिला है सीएमओ और वित्त विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो यह पॉलिसी मेकिंग का मुद्दा है। इसमें एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। लगभग 15 साल से भी ज़्यादा समय से ये मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है। ऐसे में कोई भी सरकार आए, इस स्कीम को बंद करना आसान नहीं होगा। साथियों, अगला सबसे बड़ा सवाल है, PFRDA ने राज्य सरकार को NPS का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया, तो अब राज्य सरकार की आगे रणनीति क्या होगी। इसका आंसर है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि PFRDA ने पहले ये 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से साफ इनकार कर दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी नियमों में संशोधन नहीं होना। अब राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 यानी कि नई पेंशन स्कीम को कानूनी तरीके से समाप्त कर जरूरी आदेश इस संबंध में जारी कर दिए गए हैं। वहीं पैसा लौटाने के लिए फिर से अनुरोध किया है। अब पैसा नहीं अटकेगा। अगला सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में केंद्र सरकार कोई रोड़ा अटका सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्य कर्मचारियों को पेंशन देना स्टेट का सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अगला जो सवाल है कर्मचारियों का, वो GPF कटौती के बारे में है। तो यहाँ पे ये साफ है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25/5/2022 एवं 26/5/2022 के द्वारा इन कार्मिकों के लिए GPF की कटौती किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और GPF की कटौती शुरू भी हो चुकी है। साथियों, एक बड़ा प्रश्न जो कि राज्य सरकार ने NPS के तहत काटे गए पैसे और अंशदान का शेयर मार्केट में निवेश किया था, क्या इसका जो लाभ मिला है उसका हिस्सा भी कर्मचारियों को मिलेगा। तो अधिसूचना में दिनांक जो कि 19/5/2022 जारी की गई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसके अनुसार रिटायर एवं मृत्यु पर कर्मचारी को NPS की जमा राशि यानी कि GPF के ब्याज के अनुसार ही उनको लौटाई जाएगी। सरकार का लगभग 35,000 करोड़ रुपए न्यू पेंशन स्कीम के SBI पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड एवं LIC पेंशन फंड में निवेश है। NPS खत्म करने के पीछे सरकार का एक तर्क यह भी था कि कर्मचारियों को उनका पैसा ज़रूरत के वक्त नहीं मिल पाता, तो फिर अब शादी मकान जैसी ज़रूरत होने पर पैसा निकालने का विकल्प सरकार ने क्यों नहीं रखा। इसका आंसर उन्होंने दिया है
कि राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के प्रावधान के अनुसार कर्मचारी अपनी जमा राशि को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि जो राशि उनकी जीपीएफ अकाउंट में जमा होगी उसको वह विड्रॉ इस नियम के तहत कर पाएगा। क्या लोकल बॉडी के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? तो सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग का द्वारा आदेश दिनांक 24/3/2022 एवं 18/4/2022 से स्थिति स्पष्ट कर दी है। मतलब जिन संस्थाओं में दिनांक 1/1/2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना थी, उन सभी में यह आदेश लागू रहेगा। अगला सवाल है, अगर कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र या दूसरे राज्य में हो जहां पर एनपीएस लागू है तो उसे ओपीएस कैसे मिलेगा? जिस संस्था में कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है और जितने समय तक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहेगा उस संस्था से नियमानुसार पेंशन अंशदान ट्रांसफ़र किया जाएगा और ऐसे में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद भी पूरी सर्विस के आधार पर पेंशन दी जाएगी। करीब 2000 कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, तो क्या इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? तो इसका जवाब है, दिनांक 1/1/2004 से 31/3/2022 के दौरान जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। इसके लिए रिटायर होते समय मिली राशि और उसका जीपीएफ के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा कराने होंगे और इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 31 मार्च 2022 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को ऐसी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की भी सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को सैलरी की करीब 50% राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाती है और नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को नौकरी और फैमिली पेंशन भी प्रदान की जाती है। ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से कुछ फैक्ट सामने आ रहे हैं। हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ेगा बोझ, यानी कि राजस्थान में फिलहाल 8 लाख के करीब कर्मचारियों की संख्या है। पहले से 3.25 लाख कर्मचारियों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेंशन दी जा रही है। पुरानी पेंशन के दायरे में 4.5 लाख कर्मचारी नए जुड़ेंगे, यानी कि सालाना करीब 19,000 करोड़ का भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ब्याज दरों को मिलाया जाए तो सरकार के कर्जे के अनुसार यह बोझ हर साल 10% बढ़ेगा। इस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से कर्मचारियों के जहन में जो भी सवाल थे उनके जवाब हमने यहाँ पे विस्तार से बात की है। आपको ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।